हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक कंप्लीट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। आरएमजीएक्स के नाम से हम इसको जानते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसको हम आरएमजीएक्स, एआरएमजीएक्स, यहां आर क्या है? आर है एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। और एआर क्या है? ये एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग और कार्बन चेन। इसमें एक्स जो क्या है? ये है हेलोजन्स। और हेलोजन हम क्या क्या ले सकते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहां हम फ्लोरीन नहीं लेते हैं, या ये कहें फ्लोरीन जो होता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनाता, ठीक है। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे प्रोड्यूस होता है? तो यहां हम देखें, ये क्या है? आरएक्स। आरएक्स क्या है? हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन की रिएक्शन जब मैग्नीशियम से कराते हैं, और मीडियम क्या लेना है अपने को? ड्राई ईथर। अगर हम मीडियम ड्राई ईथर नहीं लेंगे, ये जो बनने वाला आरएमजीएक्स है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये एयर से, ये वाटर से, सबसे रिएक्ट कर लेता है, ड्राई ईथर से रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये एक इनर्ट मीडियम हो गया इसके लिए। और यहां हमें मिल जाएगा आरएमजीएक्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हमें एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है तो इसके लिए हम आर की जगह क्या ले लेंगे? एआर यानी बेंजीन रिंग, ठीक है, या क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इस तरह से हेलोबेंजीन ले लेंगे और यहां पर मिल जाएगा अपने को एआरएमजीएक्स। अब ये तो हो गया अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ही बना रहे हैं। लेकिन सपोज करें हमें कोई ऐसा एग्जांपल दे दिया जिसमें हेलोजन मोर देन वन है, ठीक है। जैसे यहां पर हेलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन है, दो डिफरेंट हेलोजन। और हमें ये जो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अगर हम मैग्नीशियम से रिएक्शन कराएं और मैग्नीशियम हमें दे रखा हो वन इक्विवेलेंट। वन इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया कि मैग्नीशियम तो एक ही है और रिएक्शन करने वाले यहां पर दो हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो मोर रिएक्टिव हेलोजन होगा वो रिएक्ट करेगा। तो क्लोरीन, ब्रोमीन में से मोर रिएक्टिव कौन है? ब्रोमीन। ब्रोमीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो यहां ब्रोमीन जो है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लेगा। ये तो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन कर लिया। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसकी रिएक्शन देखते हैं कि कैसे हम इससे अदर कंपाउंड बनाते हैं। तो इसकी हम नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन इसमें हम करा रहे हैं रिएक्शन विद एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन कौन से होते हैं, या एक्टिव हाइड्रोजन कहें, जो नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, सल्फर, इन सब से अटैच्ड अगर हैं तो इनको हम एक्टिव हाइड्रोजन भी कह सकते हैं और इनको हम एसिडिक हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, ठीक है। इनसे जब हम रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, याद रहे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो एल्काइल ग्रुप है आर, ये एक बेस की तरह बिहेव करता है। बेस की तरह कैसे बिहेव करता है? क्योंकि मेटल पॉजिटिव होगा और आर यहां पर माइनस, और हम जानते हैं नेगेटिव एक बेस की तरह बिहेव करता है। और एक बेस का फर्स्ट टारगेट क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन। तो जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन को अपने नेगेटिव पार्ट से कनेक्ट कर लेंगे और ये क्या बन जाएगा? ये एल्केन फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और जो एक्टिव हाइड्रोजन का नेगेटिव पार्ट था, जैसे यहां पर जेड, ये जेड किससे कनेक्ट हो जाएगा? मैग्नीशियम यानी मेटल से। और इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इसका एग्जांपल देखते हैं इस रिएक्शन का। इसके एग्जाम्पल हमने देखे, इसमें हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जगह ले रखा है एक एग्जाम्पल मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड की रिएक्शन हम एक्टिव हाइड्रोजन से करा रहे हैं। अब एक्टिव हाइड्रोजन कौन कौन से हैं? यहां पर देखें H2O में एक्टिव हाइड्रोजन क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन। एल्कोहल में भी ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन। कार्बोक्सिलिक एसिड एक्टिव हाइड्रोजन। थायोईथर यानी सल्फर से कनेक्टेड हाइड्रोजन है। 1 डिग्री एमाइन में नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, इसलिए यह भी एक्टिव हाइड्रोजन है। और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन। इन सब का जो प्रोडक्ट है वो एक कॉमन प्रोडक्ट मिल रहा है अपने को, मीथेन। क्यों? क्योंकि यहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो CH3 आ रहा है ये CH4 में कन्वर्ट हो रहा है, और जो भी इनके रिमेनिंग पार्ट हैं एक्टिव हाइड्रोजन के अलावा, वो एक्टिव हाइड्रोजन के अलावा जो मैग्नीशियम से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब इन सब में अगर हम देखें कि जो एल्केन फॉर्मेशन हो रहा है, उस एल्केन में सिर्फ वही कार्बन है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में है। अगर हम देखें अल्कोहल में भी कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बन है, इन सब में कार्बन चेन है, लेकिन ये कार्बन चेन प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, एल्केन में नहीं है, ठीक है। तो जब भी हमें एल्केन फॉर्मेशन करना हो तो एल्केन का जो कार्बन चेन वाला पार्ट है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएगा। इसको ऐसे समझें,
जैसे ये अल्कोहल है, अल्कोहल तो मिथाइल अल्कोहल भी होता है, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, बहुत सारे अल्कोहल है। अल्कोहल कोई भी हो, जो भी इससे एल्केन बनेगा वो एल्केन वही बनेगा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन चेन वाला होगा। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है कि इथाइल है या मिथाइल अल्कोहल। ये तो हो गया एक्टिव हाइड्रोजन। वैसे तो कॉमनली एक्टिव हाइड्रोजन इनमें ही मिलता है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जिसमें हमें एक्टिव हाइड्रोजन नेगेटिव के बेसिस पर बताना होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, इस एग्जाम्पल में हमने साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लो डाइप्रोपिनाइल में एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। इसमें ये हाइड्रोजन जो है ये एक्टिव हाइड्रोजन की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जब ये हाइड्रोजन रिलीज होगा तो इसका जो नेगेटिव बनेगा ये एरोमेटिसिटी की वजह से स्टेबल हो जाएगा, और जिसका एनाइन स्टेबल हो, जिसका एनाइन एरोमेटिक हो, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां ये भी एक एक्टिव हाइड्रोजन का सोर्स है और ये भी एल्केन बनाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। नेक्स्ट में हमने क्या है, एक एक्सेप्शन देख रखा है। हमने अभी क्या कहा, अगर एक्टिव हाइड्रोजन है तो एल्केन बनेगा, लेकिन एक एग्जांपल ऐसा है जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन तो है लेकिन ये एल्केन नहीं बना रहा, और वो है क्लोरएमाइन। ये जो क्लोरएमाइन हमने लिया है इसमें नाइट्रोजन से हाइड्रोजन कनेक्ट है, दैट मीन्स ये एक्टिव हाइड्रोजन तो है, बट मैग्नीशियम की जो एफिनिटी है वो हैलोजन से ज्यादा होती है। ठीक है ना, नॉन मेटल से ज्यादा होती है। तो ये हैलोजन से ज्यादा होने की वजह से ये जो NH2 पार्ट है ये NH2 पार्ट R से कनेक्ट होगा, यानी हमें एज ए प्रोडक्ट 1 डिग्री एमाइन मिलेगा, न कि एल्केन। ये एक एक्सेप्शन है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। ये तो थी फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन। नेक्स्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं यहां पर रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड। फर्स्ट रिएक्शन हमने देखी थी एसिडिक हाइड्रोजन से, कि नेगेटिव पार्ट है वो एसिडिक हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है। यहां हम क्या देख रहे हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन तो है नहीं, तो यहां क्या होगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें CO ग्रुप है, और कार्बोनिल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफाइल यहां पर कौन है? R-। ये R- कार्बन पर अटैक करेगा जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में होता है, और MgX जो है वो ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, और इस तरह से एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा OMgX। और जब इसका हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, जैसे हमने यहां पर रिएक्शन देख रहे हैं, तो ये OMgX जो है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से। अब अल्कोहल तो मिल रहा है अपने को, ये कौन सा अल्कोहल मिलेगा ये डिपेंड करेगा कि A और B हमने कौन से ले रखे हैं। सपोज यहां पर दोनों हाइड्रोजन है, A भी हाइड्रोजन और B भी हाइड्रोजन, यानी सिंपली ये क्या बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड अगर हमने लिया है एज ए रिएजेंट, तो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा, यहां पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? RCH2OH, यानी 1 डिग्री अल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। नेक्स्ट A की जगह यहां पर A R है और B हाइड्रोजन, यानी ये हो गया अदर एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। ये अदर एल्डिहाइड जब हम यहां पर लेंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। इसमें से क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल में 2 R आ रहे हैं, एक तो आ रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और एक हमें कहां से मिल रहा है? एल्डिहाइड से। अगर हम दोनों ही तरफ R ले लेते हैं, यानी ये बन गया अपने पास कीटोन, और अगर कीटोन हम लेंगे तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। इन 3 डिग्री अल्कोहल में 3 कार्बन चेन है, 3 कार्बन चेन्स में से 1 कार्बन चेन फ्रॉम RMgX एंड अदर 2 कार्बन चेन आर फ्रॉम कीटोन। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन से हम इस तरह से अल्कोहल बना लेंगे। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखें रिएक्शंस का। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम CO2 से रिएक्शन करा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। ये भी वैसे ही रिएक्शन है जैसी रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड में थी। कार्बोनिल कंपाउंड में हमने क्या देखा था कि CO ग्रुप पर अटैक हो रहा था, यहां भी CO ग्रुप है, और यहां जब CO ग्रुप है तो ये जो R है, ये तो अटैक जो R है यहां पर, ये R अटैक करेगा कार्बन पर। ठीक है, और MgX जो है ये ऑक्सीजन पर, और ये कुछ इस तरह से एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये जो एडिशन प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, ये एडिशन प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक RCOH में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं
ये जो रिएक्शन करा रहे हैं, नेक्स्ट एसिड डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव बन रहे हैं, और उस डेरिवेटिव में हम देख रहे हैं ये है Z, और Z हम क्या क्या ले सकते हैं, Z हम एक हेलोजन ले सकते हैं, ईथर ग्रुप, यानी कि अगर हेलोजन ले लिया तो एसिड हेलाइड बन जाएगा, ईथर ग्रुप अगर हमने ले लिया तो ये एस्टर बन जाएगा, और अगर हमने OCOR अगर ये ग्रुप ले लिया है तो यहां पर ये एनहाइड्राइड बन जाएगा। एसिड डेरिवेटिव की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं वो एडिशन रिएक्शन नहीं होती हैं, वो होती हैं NSR रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहां पर ये जो R माइनस है, ये R माइनस यहां इस Z माइनस को रिप्लेस कर देगा, और यहां से क्या मिल जाएगा अपने को, कीटोन। अब सपोज करें ये रिएक्शन हमने या एसिड डेरिवेटिव से कराई, और हमें कहा गया कि अगेन जो प्रोडक्ट मिल रहा है इसमें अगर हम अगेन RMGX से रिएक्शन करा दें तो ये जो कीटोन है ये 3 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 डिग्री एल्कोहल में ये RMGX से अगर रिएक्शन करा दी, इसका मतलब ये हो गया RMGX 1 मोल है तो कीटोन, और RMGX अगर 2 मोल है तो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा एसिड डेरिवेटिव। यहां हमें कौन सा एसिड डेरिवेटिव नहीं लेना, हमें यहां पर ये NH2 ग्रुप नहीं लेना है, NH2 ग्रुप, क्योंकि अगर NH2 ग्रुप यहां ले लिया वो एक्टिव हाइड्रोजन हो जाएगा, और हम जानते हैं एक्टिव हाइड्रोजन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो ये 1 डिग्री ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये एक्टिव हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। एक एग्जांपल देखते हैं इस रिएक्शन का, और वो एग्जांपल हम देख रहे हैं कि एक एसिड डेरिवेटिव लिया हमने, एसिटाइल क्लोराइड एसिड डेरिवेटिव है, इसकी रिएक्शन हमने कराई CH3MgBr गिरनार रिएजेंट से, तो यहां पर हमें क्या मिल गया, ये हमें एसीटोन मिल जाएगा। और अगर इसकी रिएक्शन अगर हमने वापस इसी CH3MgBr से करा दी तो यहां पर ये 3 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा, ये 3 डिग्री टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, कीटोन मिलेगा या एल्कोहल मिलेगा, ये डिपेंड करेगा कि हमने नंबर ऑफ मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के कितने ले रखे हैं। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, और ये था कंप्लीट चैप्टर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। थैंक यू।